हेलो एवरीवन। सक्सेशन के कैरेक्टर्स, कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर्स एंड कॉजेज के बाद हम अभी चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन के प्रकार या अनुक्रमण के प्रकार। तो अनुक्रमण के प्रकार को एक फ्लो चार्ट के द्वारा यदि हम समझें तो प्रमुख जो सक्सेशन है प्रमुख रूप से दो प्रकार का होता है। प्राथमिक सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, और सेकेंडरी सक्सेशन यानी प्राथमिक अनुक्रमण और द्वितीय अनुक्रमण। प्राथमिक अनुक्रमण में हम जो सबसे पूर्व फर्स्ट टाइम हुआ हो वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन नहीं उत्पन्न हुई हो तो इस प्रकार का जो सक्सेशन है वह प्राथमिक सक्सेशन कहलाता है। प्राथमिक सक्सेशन में जैसे इसको भी पुनः दो प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं, जलारंभी और शुष्कता आरंभी। जलारंभी जो जलीय आवासों में उत्पन्न होते हैं, ये भी पुनः तीन प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जो जल है, स्वच्छ जल है, उसमें जो उत्पन्न सक्सेशन होता है हाइड्रोसेरी या जलकृमक कहलाता है। लवणीय जल में उत्पन्न सक्सेशन होता है वह लवण क्रमक या हेलोसेरे कहलाता है। जबकि अम्लीय जल में जो सक्सेशन होता है वह ऑक्सीलोसेरे या अम्लीय क्रमक कहलाता है। ऐसी शुष्कतारंभी में शैल क्रमक जो चट्टानों पर उत्पन्न होता है और पालुकीय क्रमक टीलों पर उत्पन्न सक्सेशन। अन्य भी कई टाइप्स है, जैसे सेरूला सूक्ष्म क्रमक जो सूक्ष्म जीवाणु या सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑटोजेनिक स्वतः अनुक्रमण और जनिक अन्यंत्र जनिक सक्सेशन। कुछ असामान्य प्रकार के सक्सेशन भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं, जैसे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन या प्रतिगामी अनुक्रमण। इसमें अपनी न्यूनतम वृद्धि की ओर अग्रसर होता है, यानी कि पूर्व में ज़्यादा विकसित होता है तो वह कम विकास की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार का जो सक्सेशन होता है प्रतिगामी सक्सेशन कहलाता है। विक्षेपित, जनकृत और ऋतुनिष्ठ सक्सेशन। विक्षेपित सक्सेशन में एक निर्दिष्ट दिशा में ना होकर के जो सक्सेशन विभिन्न दिशाओं में होता है तो वह विक्षेपित सक्सेशन कहलाता है। जनकृत क्रमक या प्लेजियोसेरे, इस प्रकार का जो सक्सेशन है जनकृत यानी कि मानव के द्वारा पर्यावरण में या जलवायु का जो वनस्पति है उसमें कुछ परिवर्तन किए जाते हैं जिससे वहाँ पे नए पौधे उत्पन्न किए जाते हैं। सीजनल, ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण सीजनल सक्सेशन होता है। तो प्राथमिक सक्सेशन या प्राथमिक अनुक्रमण को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो वनस्पति रहित आवासों पर पहले से ही जो वनस्पति रहित आवास होते हैं वहाँ पे जब अनुक्रमण होता है यानी बंजर भूमि में सर्वप्रथम जो सक्सेशन होता है वह प्राथमिक सक्सेशन कहलाता है। जैसे नग्न चट्टानों, रेतीले टीलों या नए द्वीप हिम प्रतिसरण में आवृत हिमानी क्षेत्र, ज्वालामुखी से निकली हुई राख, एलवण जलीय वातावरण में नदियों के किनारे नवीन अपरदित मृदा, समुद्री वातावरण में नदियों के द्वारा समुद्री तटों पर जो मृदा कलेक्ट की जाती है, कोरल रीफ के निर्माण में जो स्थान जैसे केकड़ों व मोलस्कों के आवरण आदि पर जो वनस्पति विहीन क्षेत्र होते हैं पूर्णतः इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इनमें जो सक्सेशन होता है वह प्राथमिक सक्सेशन या अनुक्रमण कहलाता है। द्वितीयक अनुक्रमण सेकेंडरी सक्सेशन है। तो ये ऐसे स्थल जब पूर्व में पहले तो कोई वनस्पति थी लेकिन
किन्हीं कारणों से वह वनस्पति नष्ट हो जाती है, तो उस स्थान पर जब नए प्रकार की वनस्पति दोबारा से स्थापित होती है तो इस प्रक्रिया को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। जैसे कि न बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से किसी स्थान विशेष की वनस्पति नष्ट हो जाती है, या आग आग लगने से भी कई बार जैसे दावानल जैसी स्थिति हो जाती है और वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। या कोई जैविक व्यवधान होता है, जैसे पशुओं ने उस वनस्पति को काट चर लिया, या जलवायु कारकों में परिवर्तन होते हैं, तो जब वनस्पति के प्रति अनुकूल नहीं होते तो वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है। या फिर पौधों की कटाई से भी पौधे वनस्पति नष्ट हो जाती है। तो ये सभी कारणों से जब वनस्पति की कटाई हो जाती है तो वहाँ पर दूसरे वनस्पति उत्पन्न होती है, और इस प्रकार से जो उत्पन्न पादप समुदाय होते हैं उसको द्वितीयक अनुक्रमण कहा जाता है। द्वितीयक जो अनुक्रमण है, सेकेंडरी सक्सेशन है, वह प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में बहुत ही तीव्र गति से होता है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण में कार्बनिक पदार्थों का भी डिकम्पोजिशन होता है, जबकि यह पूर्व में ही निर्मित कार्बनिक पदार्थों युक्त या ह्यूमरस उसमें उपस्थित होती है, जिससे पौधों की वृद्धि तीव्र होती है। द्वितीयक अनुक्रमण के जो चरण हैं उनको सबसेरे का नाम दिया गया, जबकि प्राथमिक अनुक्रमण के जो चरण हैं उनको प्राथमिक किर्मक या प्राइसीर कहते हैं। सेरुला है जो जीवाणु और पादपों के मृत अवशेषों पर अपघटन की क्रिया करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं का अनुक्रमण होता है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वो सूक्ष्म किर्मक या सेरुला कहलाता है। ऑटोजेनिक सक्सेशन में जब किसी स्थान विशेष की वनस्पति आपस में क्रिया करती है तो वहाँ के वातावरण को परिवर्तित कर देती है, जिससे उस क्षेत्र में विद्यमान वनस्पति भी परिवर्तित पर्यावरण के प्रति अनुकूल न होने से वह दूसरी वनस्पति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार का जो अनुक्रमण होता है वह स्वैगत अनुक्रमण होता है, क्योंकि उसमें उस स्थान विशेष की जो वनस्पति है उसी में पारस्परिक क्रिया होती है। जैसे इसका उदाहरण ले सकते हैं, पार्थेनियम पौधा यदि किसी स्थान विशेष पर उगता है तो वह दूसरी वनस्पति को उगने से जो रोकता है। इस प्रकार के कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उनका सीक्रेशन करता है कार्बनिक पदार्थों का, जिससे दूसरी वनस्पति इससे प्रभावित होती है और वह नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो पारस्परिक क्रियाएं होती है उनके कारण जो पूर्व की वनस्पति नष्ट हो जाती है, उत्पन्न होने लगती है। परजात या अन्यत्र जनित एक्सटर्नल कंडीशन, इसमें बाहरी परिस्थितियों के कारण वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उन्हें नए पौधे उत्पन्न होते हैं। रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन, जो कुछ स्थानों पर निरंतर विनाशकारी जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप वहाँ स्थित समुदायों में कुछ विक्षुब्ध होने से इनका ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है, और ये विक्षुब्ध समुदाय में जो अनुक्रमण होता है वह प्रगामी न होकर के प्रतिगामी होने लगता है। जैसे वनों के वृक्ष परिवर्तित होकर के झाड़ियों में तथा झाड़ियाँ कुछ समय बाद शाकीय समुदायों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रकार का अनुक्रमण प्रतिगामी अनुक्रमण कहलाता है। डिफ्लेक्टेड सक्सेशन में कई बार जो स्थानिक परिस्थितियाँ उनके कारण अनुक्रमण सही दिशा में अग्रसर न होकर के भिन्न प्रकार के परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे विक्षेपित अनुक्रमण कहते हैं। और इसके जो प्रमुख कारण है वे है मृदा, सूक्ष्म जलवायु आदि। जनकृत में
मानव क्रियाओं जैसे आग लगने से उत्पन्न ऊसर भूमि में होने वाली वनस्पति के धीरे धीरे अनुक्रमण से को जनकृत अनुक्रमण कहते हैं। ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण, जब जैसे भारत में मानसून जलवायु के दौरान अस्थायी जलाशयों के अध्ययन से ये संकेत मिला है कि हर वर्ष के विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के समुदाय विकसित होते हैं। ऐसे समुदायों को ड्यूजुअन ने ऋतुनिष्ठ अनुक्रमण के अंतर्गत वर्णित किया। हाइड्रार्क, जो जलीय आवासों में होने वाला अनुक्रमण है, उसे हाइड्रार्क कहते हैं और इसका जो विकास है विभिन्न अवस्थाओं को जलक्रमक कहते हैं। इसमें प्रमुख है लवणक्रमक, अम्लीयक्रमक और जलक्रमक। शुष्कारंभी या जैरार्क, जो शुष्क आवासों में पाया जाने वाला अनुक्रमण है, उसे शुष्क या जैरार्क सक्सेशन कहते हैं। शुष्कारंभी अनुक्रमण के अंतर्गत संपन्न होने वाले जो चरण हैं उन्हें जीरोसेरे कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, लिथोसेरे एंड सेमोसेरे। धन्यवाद।